सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में राही को दिखाया जाता है, जो सोसाइटी के बोर्ड पर प्रेम और राही के नाम की प्लेट लगाती है। वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर प्रेम और राही को उनके नए घर की शुभकामनाएं देते हैं। तभी प्रेम कहता है कि शादी के बाद पति पत्नी को अलग रहना चाहिए। यह सुनकर ईशानी हैरान हो जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों, तो प्रेम बादशाह के कान बंद करके जवाब देता है कि जॉइंट फैमिली में रोमांस करना मुश्किल होता है। बादशाह मजाक में पूछता है कि प्रेम ने ऐसा क्या कहा जो उसने नहीं सुना। वहीं परी भी कहती है कि उसे भूख लगी है, तो प्रेम कहता है कि अंदर चलकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। इसी बीच राही नोटिस करती है कि शायद कोई उन पर नजर रख रहा है। एक अजनबी आदमी उन्हें लगातार देख रहा होता है और तुरंत किसी को फोन लगाता है। दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां वह कार्तिक से कहती है कि अब वह जा रही है। कार्तिक उससे रील्स के बारे में पूछता है तो अनुपमा बताती है कि वह म्यूजिकल प्ले के लिए एक स्क्रिप्ट ढूंढ रही है। कार्तिक कहता है कि आप अपने हिसाब से जो ठीक लगे वह कीजिए। अनुपमा वहां से जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक डायरी मिलती है। डायरी खोलते ही उसमें से एक सूखा हुआ गुलाब का फूल गिरता है। अनुपमा डायरी खोलकर उसमें लिखी शायरी पढ़ती है और सोचती है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस शायरी में किसी की पूरी जिंदगी लिखी हो। वह शायरी के दर्द को महसूस करती है और सोचती है कि इस डायरी की कहानी पर म्यूजिकल प्ले किया जा सकता है। तभी उसे डायरी पर राघव का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह दंग रह जाती है और सोचती है कि क्या राघव ने अपनी असली कहानी इस डायरी में लिखी है। अनुपमा उलझन में पड़ जाती है कि उसे इस डायरी की कहानी को प्ले करना चाहिए या नहीं। इसी बीच राघव माउथ ऑर्गन बजाने लगता है, जिससे अनुपमा और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। दूसरी ओर प्रेम सभी से खाने के बारे में पूछता है। परी पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहती है। इसी बीच प्रार्थना अंश से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उस पर भड़क जाता है और उसे गौतम का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराता है। प्रार्थना अंश से उसकी मजबूरी समझने के लिए कहती है, लेकिन अंश कहता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है जो उसे उस घटिया आदमी का बचाव करना पड़ रहा है। तभी गौतम वहां आ जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं। गौतम प्रेम और राही से कहता है कि मैं तो माफी मांगने आया हूँ, आप दोनों प्लीज मेरे साथ घर चलिए। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है कि वह अब वापस नहीं जाएगा और गौतम को बाहर जाने के लिए कहता है। गौतम मन में सोचता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम कभी वापस न आओ। अब मैं घर जाकर ऐसी कहानी बताऊंगा कि डैड तुमसे ज्यादा नफरत करेंगे। गौतम वहां से चला जाता है और प्रेम राही से कहता है कि वह उनके घर की बुरी नजर उतार दे। दूसरी तरफ अनुपमा सपने में देखती है कि राघव उस पर हमला करने वाला होता है। वह डरकर जाग जाती है और उसे बुरा सपना देखकर बेचैनी महसूस होती है। उसे चिंता होती है कि आखिर राघव उसे मारना क्यों चाहता है। क्या यह सपना किसी आने वाली घटना का संकेत दे रहा है। इधर प्रेम बाथरूम में होता है और तभी राही वहां आ जाती है और गलती से शावर चालू हो जाता है। प्रेम शर्माने का नाटक करता है और कहता है कि ऐसे बिना बताए बाथरूम में कौन आता है। राही यह देखकर हंसती है और प्रेम उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों शावर के नीचे भीगते हैं और रोमांटिक गाने पर डांस करने लगते हैं। तभी प्रेम को कॉल आता है और वह कहता है कि वह जल्द ही वहां पहुंचेगा। अगली सुबह कार्तिक को दिखाया जाता है। वह अनुपमा से म्यूजिकल प्ले के बारे में पूछता है तो अनुपमा कहती है कि उसने अब तक फैसला नहीं लिया है। कार्तिक कहता है कि आप जो सही समझे वही कीजिए। अनुपमा सोचती है कि डायरी की कहानी पर म्यूजिकल प्ले करना सही रहेगा या नहीं। राघव की डायरी में लिखी हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। दूसरी तरफ प्रेम और राही नए घर में शिफ्ट हो चुके होते हैं। प्रेम राही से कहता है कि अब वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। राही भी इस बात से खुश होती है, लेकिन उसे अभी भी यह डर सता रहा था कि जो आदमी उन्हें देख रहा था वह कौन था और उसके इरादे क्या थे। गौतम मन ही मन सोच रहा था कि उसने जो चाल चली है वह जल्द ही रंग लाएगी। उसे यकीन था कि प्रेम और राही के बीच गलतफहमी जरूर होगी। दूसरी ओर अनुपमा ने ठान लिया था कि वह डायरी की कहानी को सबके सामने लाएगी। उसने डायरी को दोबारा पढ़ना शुरू किया।
डायरी के पन्नों में राघव के अतीत के गहरे राज छुपे हुए थे। अनुपमा सोच रही थी कि अगर उसने यह प्ले किया तो राघव की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन उसे डर था कि अगर राघव को इसका पता चला तो वह क्या करेगा। राघव माउथ ऑर्गन बजा रहा था और उसकी नजर अनुपमा पर थी। अनुपमा ने उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि राघव कुछ छिपा रहा है। अनुपमा ने फैसला किया कि वह इस कहानी को प्ले के रूप में पेश करेगी ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। दूसरी ओर प्रेम और राही के बीच प्यार भरे पल चल रहे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके प्यार पर खतरा मंडरा रहा है। गौतम ने अपने मन में एक खतरनाक योजना बना ली थी। उसने सोच लिया था कि वह प्रेम और राही के बीच दरार डालकर ही मानेगा। इधर अनुपमा ने डायरी की कहानी को सबके सामने लाने का फैसला कर लिया था। उसे यकीन था कि अगर राघव ने अपनी डायरी में सच लिखा है तो वह अब ज्यादा समय तक छिप नहीं पाएगा। दूसरी ओर प्रेम और राही ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन क्या यह नई शुरुआत उन्हें खुशियां दे पाएगी या गौतम की साजिश उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा देगी। अनुपमा और राघव की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। अनुपमा ने डायरी के राज खोलने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन क्या यह फैसला उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। कार्तिक अनुपमा को बताता है कि राघव भी फंक्शन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन राघव कहता है कि उसे धमकी दी गई है कि अगर उसने फंक्शन में भाग नहीं लिया तो उसकी सजा कम करके उसे रिहा कर दिया जाएगा। इस पर कार्तिक, जो इंस्पेक्टर है, कहने लगता है कि एक यही धमकी है जो तुम पर काम करती है। अनुपमा को भी चिंता होती है, लेकिन कार्तिक उसे समझाता है कि उसे राघव को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अनुपमा बताती है कि उसकी स्क्रिप्ट तैयार है। इस पर कार्तिक उसे प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच राघव को एक कैदी बताता है कि जिसने उसकी पत्नी की हत्या की थी वह वापस आ गई है। वह कैदी उसे एड्रेस बताता है जो राही और प्रेम के नए घर का होता है। राघव इस पर हैरान हो जाता है और उस कैदी को धमकाता है कि यह खबर झूठ नहीं होनी चाहिए। कैदी उसे खुद जाकर देखने की सलाह देता है। राघव बाहर जाने के लिए एक कांस्टेबल से विनती करता है, लेकिन वह मना कर देता है। राघव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी बेटी के ऑपरेशन में मदद करेगा, लेकिन कांस्टेबल नहीं मानता। तब राघव उसे जान से मारने की धमकी देता है और बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ख्याति गार्ड से कहती है कि वह प्रेम और राही की सुरक्षा देखकर आए, लेकिन प्राग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम कहता है कि वे लोग शाह परिवार के साथ पार्टी कर रहे हैं और हमें बुलाया तक नहीं। अनिल कहता है कि अगर बुलाते तो क्या हम जाते, जो हमने उनके साथ किया है उसके बाद तो वे हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ख्याति प्राग से कहती है कि मोतीबा प्रेम को याद करके अब तक रो रही है। उनके लिए आपको प्रेम और राही को वापस बुलाना चाहिए। अनिल भी इससे सहमत होता है। इस पर प्राग कहता है कि अगर मैंने उन्हें घर से निकाला होता तो मैं उन्हें वापस ले आता, लेकिन वे अपनी मर्जी से गए हैं तो उन्हें खुद ही वापस आना होगा। गौतम इस पर खुश होता है। प्राग कहता है कि वे आए तो ठीक, न आए तो भी ठीक है, और यह सब बोलने के बाद वह वहां से चला जाता है। ख्याति प्रेम और राही के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। प्रेम को अफसोस होता है कि वह काम के कारण राही को अकेला छोड़कर जा रहा है। वह राही से शाह हाउस जाने के लिए कहता है, लेकिन राही मना कर देती है। राही कहती है कि अन्नू की रसोई का काम है तो उसे जाना ही चाहिए। अनुपमा को कॉल आता है और उसे राही की सुरक्षा की चिंता होती है। वह राही से शाह हाउस जाने के लिए कहती है, लेकिन राही दोबारा मना कर देती है। अनुपमा उसे दरवाजा अच्छी तरह से बंद करने की सलाह देती है और राही मान जाती है। फोन काटने के बाद अनुपमा को राही की चिंता होने लगती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि वह कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है। इसी बीच राघव सोसाइटी की ओर आ रहा होता है। प्रेम बाहर जा रहा होता है और बाहर लाइट नहीं होती। राही प्रेम से कहती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि यह जगह नई है। प्रेम कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं रुक जाता हूँ, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। लेकिन राही कहती है कि वह ज्यादा सोच रही है और काम ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्रेम चला जाए।
प्रेम चला जाता है और राघव सोसाइटी में पहुंचने वाला होता है। दूसरी तरफ अनुपमा घबराई होती है। वह राघव को बुलाने के लिए कहती है क्योंकि उसने कोई भी डांस स्टेप नहीं सीखा होता। बाद में उसे अलग से सिखा पाना मुश्किल होता, इसलिए वह सभी कैदियों को एक साथ सिखाने के लिए कहती है। कैदी बताते हैं कि राघव अपनी मर्जी का मालिक है। अनुपमा सभी को डांस प्रैक्टिस जारी रखने के लिए कहती है और वापस राही को फोन करती है। अनुपमा अपनी चिंता व्यक्त करती है और राही से कहती है कि वह शाह हाउस चली जाए। राही मना करती है। अनुपमा उसे अपने डर के बारे में बताती है और राही उसकी बात मान लेती है। अनुपमा को राहत मिलती है, लेकिन फिर भी उसके मन में डर होता है। राघव सोसाइटी में पहुंचता है और दूर से राही को देखता है। राही घर के अंदर जाती है और राघव उसे देखता रहता है। इसी के साथ दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन अनुपमा को राघव के जख्म नजर आते हैं। वह उससे इसके बारे में पूछती है, तभी उसे एक कॉल आता है और वह राही का नाम चिल्लाती है। राघव को याद आता है कि उसने राही पर हमला किया था और राही ने उसे यह चोट पहुंचाई थी। अनुपमा हैरान होती है और सोचती है कि राघव की राही से आखिर क्या दुश्मनी है। इधर प्रेम और राही के बीच प्यार भरे पल चल रहे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके प्यार पर खतरा मंडरा रहा है। गौतम ने अपने मन में एक खतरनाक योजना बना ली थी। उसने सोच लिया था कि वह प्रेम और राही के बीच दरार डालकर ही मानेगा। अनुपमा ने ठान लिया था कि वह डायरी की कहानी को सबके सामने लाएगी। उसने डायरी को दोबारा पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों में राघव के अतीत के गहरे राज छुपे हुए थे। अनुपमा सोच रही थी कि अगर उसने यह प्ले किया तो राघव की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन उसे डर था कि अगर राघव को इसका पता चला तो वह क्या करेगा। राघव माउथ ऑर्गन बजा रहा था और उसकी नजर अनुपमा पर थी। अनुपमा ने उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि राघव कुछ छिपा रहा है। अनुपमा ने फैसला किया कि वह इस कहानी को प्ले के रूप में पेश करेगी ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। दूसरी ओर प्रेम और राही ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन क्या यह नई शुरुआत उन्हें खुशियां दे पाएगी या गौतम की साजिश उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा देगी। अनुपमा और राघव की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। अनुपमा ने डायरी के राज खोलने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन क्या यह फैसला उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा।